अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें कुछ रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि घर पूरा मैसी हुआ है, पूरा फैला हुआ है। तो बात एक्चुअली ये है कि किचन हमने किया है खाली, क्योंकि करानी है फ्यूमिगेशन। क्योंकि यहाँ इस कदर के कॉकरोचेस होते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। 1 साल पहले हमने फ्यूमिगेशन कराई थी। 1 साल तक बिल्कुल कोई कॉकरोच हमें नज़र नहीं आया, लेकिन जैसे ही 1 साल पूरा हुआ वैसे ही कॉकरोच आना शुरू हो गए। तो होता ये है कि फ्यूमिगेशन जब कराते हैं तो 3-4 घंटे के लिए हमें घर बंद रखना पड़ता है। तो किचन खाली कर दिया था, खाने पीने की सारी चीज़ें हटा दी थी और फिर फ्यूमिगेशन वालों से फ्यूमिगेशन करा के हम 3-4 घंटे के लिए घर बंद करके चले गए थे। और गर्मी इस कदर है कि हम कहीं पार्क में किसी ओपन एयर में नहीं जा सकते। तो हमने फिर सोचा कि अंसार गैलरी चलते हैं, थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर लेंगे, थोड़ी बहुत विंडो शॉपिंग कर लेंगे, टाइम तो स्पेंड करना ही है। तो सबसे पहले तो हम अपने फेवरेट सेक्शन में आ गए, मेकअप सेक्शन में। मुझे थोड़ा बहुत मेकअप लेना था, थोड़ा बहुत क्या, बस एक फाउंडेशन लेना था जो कि मेरा ख़त्म हो गया था। बाकी तो जो चीज़ अच्छी लग गई तो ले ली, नहीं तो नहीं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ काफ़ी दिनों से मुझे तलाश थी अपने जो फाउंडेशन में यूज़ करती हूँ फिटमी का, उसका नंबर यहाँ नहीं मिल रहा था। 130 में यूज़ करती हूँ तो बहुत जगह मैंने ढूंढा लेकिन मिल नहीं रहा था। आज इत्तेफाक से वो मिल ही गया, वो भी मैंने ले लिया। तो काफ़ी टाइम हमें यहाँ स्पेंड करना था, तो हम आ गए अपने फेवरेट सेक्शन में जो कि है फर्नीचर का और डेकोरेशंस का। और बड़ा मज़ा आता है डेकोरेशंस की चीज़ें देखने में और फर्नीचर देखने में। तो वहाँ को एक चीज़ नज़र आई, बड़ी सी तलवार, जो कि उन्होंने बहुत देखी अर्तकुल ड्रामे में, लेकिन वो इतनी ज़्यादा भारी थी कि उससे उठाई नहीं गई। तो मैंने कहा तुम जो है ये छोटा वाला जो खंजर है इसे ट्राई कर लो। और वो प्रैक्टिस कर रही थी किसी का सर कलम करने के लिए। और जब हमें याद है अर्तुगरुल ड्रामा हम लोग देखते थे तो बस यही होता था कि आपका सर कलम कर देंगे अम्मी हजूर, और इस तरह की बातें जो है माँ किया करती थी जैसे जैसे ड्रामे के डायलॉग होते थे। खैर मेरे हस्बैंड को नज़र आ गई गन्स और उन्हें भी बड़ा शौक़ है शूटिंग का, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि ये सिर्फ डेकोरेशन पीसेस हैं जो कि आप अपने घर में सजा सकते हैं, इससे शूटिंग नहीं कर सकते। शूटिंग करने के लिए आपको किसी क्लब को ज्वाइन करना पड़ेगा। एनीवेज बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी, सीनरीज, कैलीग्राफी आर्ट्स और बेडरूम, पूरे पूरे बेडरूम सेट थे और आइडियाज़ भी थे कि किस तरह आप अपने बेडरूम को जो है वो डेकोरेट कर सकते हैं। डाइनिंग टेबल को किस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। मतलब फर्नीचर जो था पूरा डेकोरेट हुआ हुआ था अच्छे से, जैसे कि कोई रूम हो। पूरा बेडरूम सेट इस तरह से अरेंज करके रखा हुआ था कि जैसे कि कोई रूम ही सेट हुआ है, जिस तरह से आइकिया वगैरह में होता है बिल्कुल ऐसे ही किया हुआ था। लेकिन प्राइजेस थोड़ी हाई थी। हम यही देख रहे थे कि अगर हम घर चेंज करते हैं और अनफर्निश घर लेते हैं तो हमें फ़र्नीचर पे कितना एक्सपेंस करना पड़ेगा। वैसे तो यहाँ पर और भी बहुत सारे आउटलेट हैं फर्नीचर्स के, होम सेंटर है और आइकिया है यहाँ पर। किसी दिन आइकिया भी विज़िट करेंगे, पूरा उसका भी व्लॉग बनाएंगे इंशाल्लाह। ज़रा बच्चों की भी छुट्टियाँ होने वाली हैं, पेपर ख़त्म हो गए तकरीबन, एक आध रह गया है बस, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, छुट्टियाँ हो जाएंगी, फिर आराम से जो है हम घूमेंगे फिरेंगे। थोड़ा सा मौसम भी कदरे बेहतर हो जाए तो और उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, होम आरएस है, सेंटर पॉइंट है, होम वर्क से, तो वहाँ देखेंगे जहाँ से भी सूटेबल लगेगा तो फिर ही परचेज़ करेंगे। पहले तो हम घर देखेंगे कि हमें अनफर्निश लेना भी है या नहीं लेना है, वो खैर बात की बात है। और 2-2.5 घंटे आराम से मॉल में गुजारने के बाद अंसार गैलरीज में और फिर हम आ गए खाना खाने, क्योंकि घर पे तो खाना पकाने का कोई अभी सिस्टम भी नहीं था और ना पका सकते थे और ना दिन में पकाया था, क्योंकि सारा किचन जो था वो खाली किया हुआ था। तो खाना हमने बाहर ही खाना था, तो फिर हम अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में ही आ गए, स्पाइस एंड सिज़ल। इनका खाना बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल।
और थोड़ा सा महंगा तो होता है, लेकिन ये था कि हमारे हस्बैंड को जो थी वो ट्रीट भी देनी थी हमें। किस खुशी में देनी थी ये मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन एक ट्रीट ड्यू थी उनके ऊपर, तो वो उन्हें देनी थी। तो उन्होंने कहा चलो आज तुम लोगों को हम कराते हैं मज़े। तो मैं तो मंगाती हूँ हमेशा इनका अल्फ्रेडो पास्ता, वाइट सॉस पास्ता, जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत यमी होता है, बहुत मज़े का होता है। तो बाकी बच्चे अपनी अपनी चीज़ें मंगा लेते हैं जो इन्हें खाना होता है। हस्बैंड मेरे खाते हैं बारबेक्यू, तो सबने अपनी पसंद की चीज़ें मंगाई और खाना खाकर फिर हम घर आए और फिर थोड़ी बहुत सफाई वगैरह करके, क्योंकि 10-15 मिनट तो हमें घर को खोलना होता है, खिड़कियां खोलनी होती हैं और पंखे चलाने होते हैं, ताकि सारी जो दवाई की स्मेल है वो निकल जाए और ताकि हम सांस लें तो हमें महसूस ना हो। तो यही किया हमने, दरवाज़े वगैरह खिड़कियाँ वगैरह खोल कर और पंखे चलाकर थोड़ी देर दोबारा नीचे अपने लाउंज में, जो हमारा रिसेप्शन एरिया बना हुआ है छोटा सा बिल्डिंग का, उधर जाके बैठ गए और फिर वापस आए 10-15 मिनट बाद, बल्कि तकरीबन आधे घंटे बाद ही वापस आ गए थे। तो फिर हमने सारी सफाई वगैरह की, बिस्तर वगैरह सेट किए अपने, सब बेडशीट वगैरह हर चीज़ जो है वो हमें चेंज करनी होती है, ताकि कोई भी दवाइयों जो डाली जाती हैं फ्यूमिगेशन के लिए उनके असरात हम पे ना हों। तो खैर फ़िलहाल हमने बिस्तर वगैरह सब कुछ सेट करके और जो सो गए और थोड़े बहुत बस सफाई कर ली थी, क्योंकि किचन वगैरह का काम नहीं किया था क्योंकि काफ़ी थक गए थे। तो दूसरे दिन की ये है वीडियो। दूसरे दिन फिर मैंने शुरू से सारा हर चीज़ धोई, सारे बर्तन, सारी चीज़ें सफाई करके हर चीज़ लगाई, क्योंकि मेक श्योर करना होता है कि किसी भी चीज़ से हमें नुकसान ना पहुँचे जिस पे कि दवाई के असरात हों। वैसे तो मैंने सारे बर्तन और मसालों की बर्नियाँ वगैरह जो थी वो शॉपिंग बैग में डाल कर ही रखी थी, लेकिन फिर भी पूरी इन्वायरमेंट में वो उसकी स्मेल होती है, तो अपनी दिल की तसल्ली के लिए हर चीज़ तकरीबन ही मैंने धोकर लगाई थी। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।